नमस्कार विद्यार्थियों। आज से पूर्व के वीडियो में हमने जाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और वो किस प्रकार से किया जाता है और वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आज हम उन टेक्निक्स के बारे में, उन टूल्स के बारे में, उन तकनीकियों के बारे में जानेंगे जिससे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा जो भी फिगर आता है उसको, और उस फिगर के हिसाब से किस प्रकार से एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, कि जैसे बिजनेस में लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है, कैश फ्लो कितना है, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, ठीक है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना था। तो ये सारा जो अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। टेक्निक एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ complete information about assets, liabilities, equity, reserves, expenses and profit and loss of an enterprise। किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंस स्टेटमेंट है वो अपने को क्या बताते हैं? असेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, रिजर्व्स। मतलब फाइनेंस स्टेटमेंट क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक तरफ असेट्स होती हैं, उनमें भी अलग अलग हेड्स बटे हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड रिजर्व एंड कैपिटल, सरप्लस, ये सारी चीज़ें अलग अलग बटी हुई होती हैं और इनको अपन किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे उसके भी अलग अलग टूल्स होते हैं। दे आर नॉट readily understandable to interested parties like creditors, shareholders, investors. The analysis and interpretation of financial statements is used to determine the financial position। कोई भी बैलेंस शीट के माध्यम तो इसी प्रकार से अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि वो कोई स्टेटमेंट क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, कोई इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई स्टेटमेंट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। The analysis and interpretation of financial statement is used to determine the financial position. A number of tools or methods or devices are used to study the relationship between financial statements. However, the following are the important tools which are commonly used for analysis and interpreting financial statements। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंस स्टेटमेंट टेक्निक्स बताई गई हैं जो कि फाइनेंस पोजीशन को ज्ञात करने के लिए कॉमनली यूज होते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, केश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, पहला आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज आर द स्टेटमेंट्स शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंस पोजिशन ऑफ ए फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ time in a comparative forum to give an idea about the position of two and more periods. It usually applies to the two important financial statements, namely balance sheet and statement of profit and loss prepared in a comparative form। ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या होगा? 2 ईयर्स का या कोई भी प्रीवियस ईयर या करंट ईयर का अपन क्या करते हैं? कंपेरेटिवली स्टेटमेंट बनाया जाता है और उससे अपन देखते हैं कि बिजनेस की क्या ग्रोथ है, क्या पहले से लॉस में जा रहा है या पहले से प्रॉफिट में जा रहा है। द फाइनेंशियल डेटा विल बी कंपैरेटिवली ओनली व्हेन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग दीज स्टेटमेंट। नोट, comparative figures indicates the trend and directions of financial position and operating results. This analysis is also known as horizontal analysis। ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली टेक्निक में क्या करेंगे? बैलेंस शीट्स प्रीवियस ईयर्स की या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को अपन कंपेयर करके बिजनेस की करंट सिचुएशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमन साइज। अब नेक्स्ट आता है अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट।
These are the statement which indicates the relationship of different items of a financial statement which are common items by expressing each item as a percentage of that common items. The percentage thus calculated can be easily compared with the results of the corresponding percentage of the previous year or of some other firms as the numbers are brought to common base. Such statements also allow an analyst to compare the operating and financial characteristics of two companies of different sizes in the same industry. Thus, common size statements are useful both in intra-firm comparison over different years, also in making inter-firm comparison for the same year and for several years. This analysis is known as vertical analysis. क्या था ये, कौन सा था? कंपैरेटिव फाइनेंस स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ये वर्टिकल. इसमें क्या होगा कि एक सेम फर्म हो सकती है या फिर डिफरेंट फर्म्स हो सकती है, तो उनका जो डेटा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं परसेंटेज बेस पे और एक रेशो बेस पे, और उससे अपन क्या करते हैं, उस बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, ये किस प्रकार से इसके लॉसेस हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट अपना आता है ट्रेंड एनालिसिस. ठीक है. ट्रेंड एनालिसिस क्या होगा? इट इज़ ए टेक्निक ऑफ स्टडिंग दैट ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए series of years. Usually the previous year's data of a business enterprise. Trend analysis can be done to observe the percentage change over time in the selected data. मतलब एक selected data में एक समय के बाद किस प्रकार से बदलाव आ रहा है या किस प्रकार का ट्रेंड कि जैसे मान लीजिए सेल है, सेल का क्या ट्रेंड है, सेल में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो उसका क्या ट्रेंड है, क्या वो ग्रोथ कर रहा है या फिर उसका डिक्रीज़ हो रहा है अमाउंट. तो ये सारी क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस में अपन एनालिसिस करते हैं. द ट्रेंड परसेंटेज इज़ द परसेंटेज रिलेशनशिप इन विच ईच आइटम of different years bear to the same item in the base year. Trend analysis is important because with its long run view it may point to basic changes in nature of business. हो सकता है कि बिजनेस के कोई बेसिक नेचर में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, तो वो क्या होता है, ट्रेंड से पता चल जाता है. By looking at a trend in a particular ratio, one may find whether the ratio is falling, rising or remaining relatively constant. From this observation a problem is detected or the sign of good or poor management is detected. कि ट्रेंड से क्या होता है कि अपन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का भी पता कर सकते हैं. ठीक है. हो सकता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे उसकी जो सेलिंग में, तो अपन हो सकता है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई हो या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ यदि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्स जा रही है तो उसका भी ट्रेंड एनालिसिस से अपन पता कर सकते हैं. और ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही रिलेवेंट एनालिसिस है ताकि इससे बिजनेस की ग्रोथ को और अच्छा किया जा सके. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे के एनालिसिस के विषय में अध्ययन करेंगे. रेशो एनालिसिस,